हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार, मूवी की शुरुआत में हमें ग्रेस और उसके हस्बैंड एडम और उसकी छोटी बहन ली को दिखाया जाता है, जो कि वेकेशन पर हैं। सबसे पहले ग्रेस अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर जाती है और यहाँ मिलने के बाद वह क्रोकोडाइल शो देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि हम जंगल के क्रोकोडाइल भी देखें। और इसके बाद वह घर पे आ जाते हैं। तभी ग्रेस को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात वह एडम को नहीं बताती। अगले दिन उनका फिशिंग टूर का प्लान होता है, लेकिन जब वह वहां पर पहुंचते हैं तो उनकी बोट यहां से जा चुकी होती है और उनका टूर गाइड भी यहां से जा चुका था। लेकिन वहां पर एक टूर गाइड जिम मौजूद था, जो उन्हें कहता है कि अगर तुम मछलियां पकड़ने आए हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा। और ये तीनों भी इतनी दूर से आए थे कि अब उन्हें खाली हाथ नहीं वापस जाना था, इसलिए ये तीनों राजी हो गए। जिम ने सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर अपने साथ रखा। फिर वे चारों बोट पर सवार होकर निकल पड़े। काफी आगे जाकर वह रिवर में फिशिंग करने लगे, लेकिन यहाँ पर उनको एक भी मछली दिखाई नहीं दी। इसके बाद जिम ने कहा कि हम थोड़ा आगे चलते हैं, और उसने ये भी बताया कि पहले यहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल थे, लेकिन अब किसी वजह से वो चले गए। यहाँ पर कोई भी क्रोकोडाइल नहीं बचा, और ये तीनों भी इसकी बात को मान गए। ये आगे निकल पड़े। ली अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें ले रही थी, और तभी उसने कैमरे में कुछ देखा। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाते, उनकी नाव को किसी ने पलट दिया। ली और जिम दोनों बोट के नीचे फंस गए, और इसी दौरान क्रोकोडाइल ने जिम के ऊपर हमला कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। तभी एडम को एहसास हुआ कि यहाँ पर मगरमच्छ है और उसी ने हम पे हमला किया है, और इनका साथी जिम भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय सबसे जरूरी था कि जल्द से जल्द वह पानी से बाहर निकले। एडम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रेस को एक बड़े से पेड़ पर चढ़ा दिया और फिर खतरे में डूबी ली के लिए आगे बढ़ा। तभी ग्रेस ने देखा कि उनके गाइड जिम का शव पानी के ऊपर तैर रहा है, और ये काफी डरावना था। और तभी पास ही में एक विशाल मगरमच्छ एडम की ओर आ रहा था। सौभाग्य से एडम इतनी तेजी से भागा कि वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जबकि दूसरी ओर पानी में फंसी ली कैसे न कैसे अपने आप को रस्सी से छुड़ाकर पानी के ऊपर आ गई। उसकी बहन ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि पानी के अंदर मगरमच्छ है। ली ने खतरे को भांपते हुए नाव के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाव का तल इतना चिकना था कि उसके पैर फिसल रहे थे। कई कोशिशों के बावजूद वह नाव के ऊपर चढ़ पाई। जब वह बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगरमच्छ तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। सौभाग्य से ली मगरमच्छ के पहुंचने से पहले बोट के ऊपर चढ़ गई, लेकिन इससे पहले वह रात की सांस लेती, अचानक मगरमच्छ नाव को जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर दिया। नाव डगमगाने लगी और ऐसा लग रहा था कि ली अब गिरने वाली है। और इस स्थिति को भांपते हुए एडम तुरंत पेड़ से नीचे आया और पानी में जोर जोर से हाथ मारने लगा। हालांकि ये चाल मगरमच्छ का ध्यान भटकाने में काम आई, लेकिन ली की स्थिति अभी भी बहुत नाजुक थी। अगर उसे जल्द से यहाँ से नहीं बचाया गया तो मगरमच्छ कभी भी दोबारा हमला करके उसे पानी में खींच सकता है। ली इतनी डर चुकी थी कि वह अब पानी में उतरने के लिए राजी नहीं थी, और ऐसे देखते देखते काफी समय बीत गया। तभी ग्रेस ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे कहा कि तुम रस्सी को पकड़ लो तो हम नाव को अपनी ओर खींच लेंगे। ली ने पानी में बहुत मेहनत के बाद आखिरकार रस्सी निकाल ली। उसने रस्सी के एक हिस्से को बांधा और दूसरी ओर जोर से फेंका। एडम ग्रेस ने रस्सी को पकड़ लिया और खींचने लगे, लेकिन चाहे वे जितनी भी ताकत लगा ले, नाव टस से मस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि रस्सी पानी के अंदर फंसी हुई है। अगर अब ली को बचना है तो उसे खुद पानी में उतरना पड़ेगा और चल के इनकी ओर आना पड़ेगा, लेकिन वह लंबे समय तक हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए एडम और ग्रेस पेड़ पर वापस जाने का फैसला किया। ये देखकर ली पूरी तरह से घबरा गई। उसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, और वह चलते हुए चारों ओर देख रही थी। तभी पानी में अचानक एक आवाज आई, जिससे डरकर वह तेजी से तैरने लगी, और सौभाग्य से मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और ली ने कैसे न कैसे अपनी जान बचाई। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि हमें इंतजार नहीं बल्कि उपाय करना चाहिए। लेकिन अब ये तीनों पेड़ के ऊपर थे। अब इनके पास इंतजार के अलावा और कुछ भी उपाय नहीं था। ये जगह पूरी तरह से खाली थी। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये यहाँ पर किसी को बताकर नहीं आए थे और ना ही इन्हें आते हुए किसी ने देखा था। अब इनके पास एक ही तरीका था कि वे नाव को वापस लें और पानी में नाव के सहारे यहाँ से निकलें। लेकिन पानी में खतरा मंडरा रहा था और इनकी जरा सी चूक से इनके ऊपर हमला हो सकता था।
इसलिए उनके पास इंतजार के अलावा और कुछ भी उपाय नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ पर अंधेरा होने लगा। इन्हें मच्छर भी काफी सता रहे थे और इन्हें डर था कि मच्छर काटने से हमें मलेरिया ना हो। सौभाग्य से ग्रेस के पास मच्छर मारने की दवा थी, जिससे इन्होंने काम चलाया। काफी इंतजार करने के बाद ग्रेस का सब्र टूट रहा था। उसने कहा कि हम पेड़ों के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एडम ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन ग्रेस ने उसकी बात नहीं मानी और वे पेड़ों पे जाकर देखने लगे कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं। आगे जाने के बाद उसे पता चला कि चारों ओर पानी ही पानी है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो नाव ही एकमात्र जरिया है जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद आखिरकार एडम ने पानी के अंदर जाने का फैसला किया। वह आसपास का माहौल देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। कई मिनटों की लंबी कोशिश के बाद आखिरकार वह नाव तक पहुंचा, लेकिन चाहे वह जितनी भी ताकत लगा ले, नाव टस से मस नहीं हो रही थी। मजबूरन उसे पानी के नीचे उतरना पड़ा। पहले उसने रस्सी को खोला और फिर नाव के नीचे पहुंचकर पूरी ताकत से नाव को हिलाने की कोशिश की। नाव को बार बार हिलाते देख दोनों बहनों की सांसें थम रही थी, लेकिन कुछ ही पल में एडम ने नाव को पलट दी और एडम पानी की सतह पर आ गया। ग्रेस के चेहरे पर एक चमक और मुस्कान थी, लेकिन तभी झील की सतह धीरे धीरे शांत होने लगी। ग्रेस ने देखा कि एडम की ओर क्रोकोडाइल बढ़ रहा है। उसने उसे आवाज लगाई कि तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन एडम कुछ समझ पाता इससे पहले मगरमच्छ ने उसे हमला कर दिया और उसे पानी के अंदर ले गया, और जिससे ग्रेस पूरी तरह से टूट गई। जल्द ही मगरमच्छ एडम के शव को मुंह में लिए पानी के ऊपर गर्व से आया, और ये देखकर ग्रेस पूरी तरह से टूटी और जोर जोर से रोने लगी। अब वह एडम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उनका दिल तड़प रहा था। इसके बाद यहाँ पर काफी समय बीत गया। ली ने उसे सतावना नहीं दी, बल्कि उसे बेकार कहकर ताने मारने लगी। इस वजह से ग्रेस पूरी तरह से भड़क गई। इसके बाद दोनों ने काम बांट लिया। ली पानी की सतह पर नजर रखने लगी, जबकि ग्रेस एक टहनी को तोड़कर पानी के अंदर वह रस्सी को खींचने की कोशिश करने लगी। लेकिन टहनी इतनी छोटी थी कि चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, रस्सी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी ली ने देखा कि पानी के अंदर बुलबुले उठ रहे हैं। कोई उनकी ओर तेजी से आ रहा है। उसने तुरंत ग्रेस को पानी से दूर रहने के लिए कहा। डर के मारी ग्रेस ने टहनी को फेंका और ऊपर चढ़ने लगी। तभी मगरमच्छ ने जोरदार उनके ऊपर हमला किया और वह बाल बाल बची। और इस घटना के बाद मैं काफी डर गई, लेकिन उन्हें यहाँ से निकलने के लिए नाव तक कैसे न कैसे पहुंचना था। इसलिए ग्रेस ने एक लंबी टानी तोड़ने का फैसला किया। लेकिन तभी उन्हें अपने मृतक साथी का शरीर दिखा। डर के मारे वे कांपने लगी और वह अब जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और इसी तरह उन्होंने पेड़ पर एक ठंडी रात बिताई। अगले दिन जब वह उठी तो उन्होंने पाया कि नाव उनसे काफी दूर चली गई है। अगर अब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो हमेशा के लिए इसी पेड़ पर रह जाएंगी। इसलिए दोनों ने जोखिम उठाकर यहाँ से चलने का फैसला किया। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि झील अभी शांत है, और फिर वह हिम्मत जुटाकर पानी के अंदर गई। दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाती रही। वह एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे चलने लगी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई कि अचानक मगरमच्छ खौफनाक नजरें लिए हुए उनके सामने आ गया। दोनों डर से कांपने लगी और वहीं खड़ी रही। तभी मगरमच्छ अचानक पानी में डूब गया। इन्होंने तुरंत भागना शुरू किया, लेकिन इतनी दूरी पर उनका मगरमच्छ से बचना मुश्किल था। जल्द ही ग्रेस को मगरमच्छ ने पानी के अंदर खींच लिया और उसे पानी के अंदर बुरी तरह से लौटाने लगा। और ली ये सब देखकर काफी चिल्ला रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। उसे लगा कि शायद अब ग्रेस इस दुनिया में नहीं है। वह निराशा में डूब गई। तभी अचानक ग्रेस पानी के नीचे से बाहर निकली और ये एक तगड़ी फाइटर निकली, और ली ने उसे तुरंत अपनी ओर खींचा। दोनों भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई। लेकिन यहाँ पे अजीब बात यह थी कि मगरमच्छ ने उनका पीछा नहीं किया, जिससे उन्हें ऊपर चढ़ने में पर्याप्त समय मिल गया। हालांकि वह अस्थायी रूप से बच गई, लेकिन ग्रेस के पैर पर मगरमच्छ ने काट लिया था और उसका लगातार खून बह रहा था। इस माहौल में ली ने उसे कपड़े से बांध दिया, लेकिन घाव इतना बड़ा था कि अगर समय पर इलाज ना मिला तो शायद ग्रेस खून बहने की वजह से मर सकती थी। अब सबसे जरूरी था कि ली अपनी बहन को इस खतरनाक पानी से जल्द बाहर निकाले। इसलिए वह बिना डरे पानी के अंदर उतर गई और नाव की ओर धीरे धीरे तैरने लगी। सौभाग्य से उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे मगरमच्छ ने नहीं देखा, और इस तरह वह बिना किसी खतरे के नाव तक पहुंच गई। उसने पहले नाव से पानी बाहर निकाला,
फिर इंजन शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी की सतह में कुछ हलचल हुई। उसने तुरंत मुड़ के देखा तो मगरमच्छ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। मगरमच्छ कूद के नाव के ऊपर आ गया और ये सब देखकर ली यहाँ से भागी, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाई। मगरमच्छ ने उसे पानी में खींच लिया और अब वह बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने पाया कि वह जमीन की सतह पर है। उसने जब इधर उधर देखा तो उसके साथी जिम की लाश पड़ी थी और उसकी लाश बहुत ही बुरे हाल में थी। वह डर के मारे तुरंत उठी और उसने देखा कि उसकी हाथ की उंगली टूट चुकी है। उसने दर्द सहते हुए अपनी उंगली को ठीक किया। तभी उसने देखा कि शव की कमर के अंदर एक रिवॉल्वर है। उसने वह रिवॉल्वर निकाली, लेकिन वह रिवॉल्वर पानी और कीचड़ की वजह से जाम हो चुकी थी। इसलिए सबसे पहले उसने रिवॉल्वर को साफ किया और चलने लायक बनाया। इसके बाद में शव की बॉडी से एक हाथ निकालकर झील के पानी के अंदर घुमाने लगी ताकि मगरमच्छ उसके पास आए और वह उसे शूट कर दे। लेकिन जब वह ऐसा कर रही थी तो अचानक मगरमच्छ उसके पीछे से आ गया और इस स्थिति में ली ने तुरंत ट्रिगर दबाया, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। रिवॉल्वर फिर से जाम हो गई। उसने काफी बार दबाने की कोशिश की और इसी के चलते मगरमच्छ ने उसे दोबारा से दबोच लिया और अब ली उसके जबड़े में हिल भी नहीं पा रही थी और लगातार वह ट्रिगर को दबा रही थी। और काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार रिवॉल्वर की गोली चल गई, जिससे मगरमच्छ का काम तमाम हो गया। इसके बाद अब ली ने राहत की सांस ली। वह तेजी से अपनी बहन की ओर वापस दौड़ी और उसने पेड़ पर चढ़ के देखा तो पाया कि उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी थी। शायद उसने वापस लौटने में काफी देरी कर दी थी और वह अपनी बहन को देखने के बाद काफी टूट गई। इसके बाद में ली ने अपनी बहन के शव को नाव पर चढ़ाया और शहर की ओर निकल पड़ी। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।